तथा सुबह पे जितना था याद रखना चाहिए हमको। सुबह में जितना पता कर श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत होते जग में तो जल मरता श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारे तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तर तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओर तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। पावन धाम की पावन ठाव की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम मंत्र का बात थोड़ा खोलिए। राम कृष्णांग्र सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिम भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिव पुषितधा चोर्ध्वपुण्ड्रम च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम संसाराग्नि प्रशांत्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां
नाथया मुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय, धीरे से पार कर लीजिए, धीरे से पार कर, वही पार कर। नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि से नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप मोक्षदापुरी काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर काशी के युवराज स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री मुक्ति नारायण जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। इनसे पहले वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुजी द्वारा आप कथा श्रवण किए होंगे। उनसे पहले आरा जगदीशपुर से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री आनंद विहारी शास्त्री जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले आरा बिहार के ही पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर कौल छपरा बिहार के महंत पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री संजय जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले हैदरनगर शिकरिया पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी गोविंदाचार्य जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। बुधवा मवरी मठ रोहतास जिला के महंत दामोदराचार्य द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। और कौन थे? और हमारे प्रयागराज के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रंगनाथ जी जो ब्रह्मचारी भी हैं, उनके द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। अयोध्या के महंत श्री माधवाचार्य ब्रह्मचारी जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। और भी कथा बाद में योगाचार्य द्वारा आपने योग भी श्रवण किया होगा, जो छत्तीसगढ़ से चलकर आए हैं। साथ ही गया की पावन भूमि, अभी वो लगना हो गया ना, गया की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु स्वामी राम पुकार जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। मेरे बाद भी नवाटा पंडुका से चलकर आए श्री शास्त्री द्वारा कथा श्रवण करेंगे, श्रीनिवास जी द्वारा कथा श्रवण करेंगे। और जैसी यहाँ की व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में होंगे, उस समय बताएगा। चलिए, मैं अल्प समय में अल्प बातों का निवेदन करूंगा। शास्त्र में दो वाक्य है, एक किसी शब्दों को विस्तारीकरण है, किसी शब्दों को संक्षिप्तीकरण। कभी आप लोग एमए पीएचडी कोई पढ़ा लिखा हो जानता होगा, किसी चीज पर जब थीसिस लिखना होता है शब्द बहुत कम होता है, तो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, लेकिन 10 पाना 20 पाना 50 पाना 100 पाना तक लिख देते हैं लोग, और भी अधिक हो जाता है। और कभी जो पढ़े होंगे आईएससी आईए पढ़े होंगे, अगर आज की भाषा में है कि नहीं है, आरबी एक भाषा चलता था। आरबी क्या होता है? राष्ट्रभाषा। आर माने राष्ट्र, भी माने भाषा। उसमें संक्षेपण होता था। अब बहुत बड़ा कथा है, उसको 2 4 5 लाइन में, एक लाइन में उसको हेडिंग बना देना है, उसी में से हेडिंग निकाल देना है, उसी में अब 2 4 5 लाइन लिख देना है। तो शास्त्र में 2 प्रकार की बात बताई गई। व्याकरण इसलिए तो सूत्र के रूप में जाना जाता है व्याकरण को। तो मैं अल्प समय में अल्प बातों को निवेदन करूंगा। महर्षि वेदव्यास महाराज का जन्म आज से लगभग 6000 वर्ष पहले कृष्ण नाम के टापू पर पराशर जी की
तप साधना के फलस्वरूप भगवान के कलावतार के रूप में आए थे। व्यास जी के ही समकालीन भगवान श्री कृष्ण भी हैं, व्यास जी के ही समकालीन पांडव लोग भी हैं। ऐसे व्यास जी जिन्हें ही जन्म लिए, जन्म लेने के बाद बहु दिनों तक माता के लाड़ प्यार स्नेह के मौका को नहीं प्राप्त किए। जन्म लेते ही व्यास जी अपने पिता के साथ चल दिए। माता सत्यवती ने कहा, बेटा अभी मैं तुम्हारे स्नेह से अपलवित नहीं हो पाई हूं, सुख के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाए हूं, आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। व्यास ने कहा, माता जी मेरे पर प्रकृति और प्राणियों का बहुत बड़ा भार है। प्रकृति और प्राणियों मानवों के कल्याण के लिए मैं इस संसार में आया हूं, उस कार्य को हमें पूरा करना है। नीतिकारों ने भी कहा है, जो मनुष्य चाहे वह विरक्त आश्रम हो, संन्यास आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, ब्रह्मचर्य आश्रम हो, जो उसकी मौलिक नैतिकता है, मौलिक मर्यादा है, मौलिक धर्म है, उसको निभाना ही चाहिए निश्चित रूप में। ब्रह्मचारी का मौलिक मर्यादा है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद शास्त्र का स्वाध्याय करना, अनुशीलन करना, परिशीलन करना। गृहस्थ आश्रम का धर्म है वैदिक मर्यादा का आदर करना, वैदिक मर्यादा का विद्वानों द्वारा, संतों द्वारा जो हो रहा है उसमें सहयोग करना, परिवार पत्नी बाल बच्चों के प्रति संवर्धन संरक्षण हो, इसके लिए खेती व्यापार इत्यादि करना। वानप्रस्थियों का नियम है कि पहले विवाह अगर हुआ है तभी अपने पत्नी के साथ केवल धर्म कर्म पूजा पाठ में ही रहे, बाकी पत्नी से आप एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए ही लगे रहें, ये वानप्रस्थी का नियम है। गृहस्थ आश्रम में जब रह करके आपने वंश परंपरा को बढ़ाया, अच्छी बात है, लेकिन वानप्रस्थी जब हो जाए, पत्नी अगर हो, जो भी धन संपत्ति सब कुछ है, अपने बेटा अपने दामाद एबीसी और भी जो जैसे जिसके उत्तराधिकारी हों अधिकारी हों, उनको सौंप करके, और पत्नी अगर हो तो पत्नी के साथ केवल धर्म कर्म पूजा पाठ में रहे, ये वानप्रस्थी का नियम। सन्यासी का नियम क्या है? कभी भी कर्म का त्याग नहीं, कभी भी धर्म का त्याग नहीं, कभी भी व्यवहार का त्याग नहीं। अगर कर्म की त्याग की बात कहा जाए तो क्या जग को बहुत से हमारे दार्शनिक जो है, विचारक जो हैं, वो मानते हैं क्या मंदिर, क्या यज्ञ, क्या पूजा, क्या पाठ। कुछ विचारक दार्शनिक मानते हैं, अलग अलग दर्शन के लोग, कोई इस दुनिया में कर्म से अलग हो नहीं सकता है, कोई भी। हम किसी से अपने भिक्षा के लिए उनसे अन्न मांग सकते हैं, भोजन मांग सकते हैं, क्या ये कर्म नहीं है? कर्म है भी है। हमको ठंडा लगती है, किसी से हमने गर्म वस्त्र मांगा, क्या ये कर्म नहीं है? हमको तबीयत खराब हो गया, किसी से मैंने दवा मांगा, क्या ये कर्म नहीं है? ये भी कर्म है। हमको कहीं जाना हुआ, किसी से मैंने कहा कि हमको भाई यहाँ पहुंचा दीजिए, गाड़ी या गाड़ी की व्यवस्था जो मांगा या रुपया पैसा मांगा, क्या ये कर्म नहीं है? जब हम अपने शरीर के लिए कर्म कर सकते हैं तो क्या जिस कर्मों द्वारा राष्ट्र का, समाज का, प्राणियों का अगर मंगल होता हो, उपकार होता हो, क्या वो कर्म नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कर्म से अलग नहीं हो सकता है। श्री भाष्यकार भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने संन्यास शब्दों की और मनुष्यों के कर्तव्यों के बारे में यही बताया। आदि शंकराचार्य जी और भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के विचारों में थोड़े से यही अंतर पड़ते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने ये संन्यास और जो आध्यात्मिक ऊंचाई पर जो पहुंचे हुए लोग हैं या पहुंचने की जो तैयारी में हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, दुनिया के कर्मों को त्याग करके जो कभी हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है किसी के द्वारा।
कि भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी ने कहा कि नहीं नहीं, कर्म का त्याग नहीं होगा, बल्कि उस कर्म में परमात्मा को आरोपित करके, परमात्मा का मान करके, परमात्मा से संबंध जोड़ करके उस कर्म को करना है। यही रामानुजाचार्य स्वामी महाराज किया गया है। यही कारण हुआ कि हमारे भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज श्रीरंगनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी बने। जब पीठाधीश्वर बने तब कौन सा ऐसा भगवान का कर्म हुआ जो नहीं करते होंगे? पूजा से लेके मंदिर के जीर्णोद्धार से लेकर के क्या नहीं बने मंदिर संबंधी काम होता होगा। अरे उसके बाद भी भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी ने 74 पीठ बनाया। आखिर 74 पीठ बना तो पीठ माने मठ, स्थान, आश्रम, तो 74 पीठ बनाया ताकि कैसे बन गया होगा? वाणी द्वारा तो बना नहीं होगा। वहां के महंत बनाया, वहां की संस्था को स्थापित किया, खड़ा किया। इसलिए रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने कहा कि कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता है, कर्म के फल को त्याग किया जा सकता है। भले आजकल कुछ महानुभावों द्वारा शायद या तो दर्शन पढ़ते होंगे और दर्शन पढ़ करके कहीं अपनी बुद्धि की दुराग्रह में ऐसा कोई बात कह देता होगा, तो भाई उनकी अब भाई इच्छा। लेकिन शास्त्रीय परिपाटी के हम जिस दर्शन में प्रवेश किए हैं, इस दर्शन से हमारा रोटी और परिचय है, उसके अनुसार तो हमारे भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी, और क्या मैं प्रमाण दे सकता हूँ? महापुरुषों का ही प्रमाण दिया जाता है। 74 पीठ बनाए और उसकी शाखा प्रशाखा। भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी सन्यासी ही तो थे, उनसे बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है भाई? चलिए अद्वैतवाद की बात मैं करना चाहूं। आदि शंकराचार्य महाराज ने क्या किया? आदि शंकराचार्य जी उन्होंने भी 4 पीठ बनाया। जब भाई आश्रम को सत्ता ही नहीं है तो फिर काहे कि आखिर उन्होंने शिष्य बनाया कि नहीं बनाया? उन्हें आश्रम बनाया कि नहीं बनाया? आश्रम की मैनेजमेंट व्यवस्था, प्रबंधन की व्यवस्था किया कि नहीं किया? कोई इससे अलग नहीं है। इसलिए कर्म का त्याग नहीं किया जाए, कर्म के फल को त्याग किया जाए, ये बताया गया है। हमें जाना है, आपने हमको गाड़ी पर बैठा दिया में चलेगा, लेकिन हमें अमुक गाड़ी चाहिए लग्जरी, अमुक ऐसा कपड़ा चाहिए, अमुक ऐसा मकान चाहिए, ऐसा दलान चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए, एक कामना नहीं होना। कर्म के फल को त्याग करना ही संन्यास है। केवल घर द्वार, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों को छोड़ देने से ही हम सन्यासी नहीं बन जाएंगे। बहुत से ऐसे आप लोग बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, लोग घर द्वार तो छोड़ दिया है, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक भिक्षा के लिए जाते हैं। अरे दिन भर तो भिक्षा करते हो भाई, भिक्षा तो कम से कम आधा ही घंटा में हो जाता है। वहां भंडारा में जाना, वहां भंडारा में जाना, वहां भंडारा में जाना, वहां भंडारा में। एक कर्म करोगे, एक कर्म करोगे, कौन कर्म से अलग है भाई? कोई कर्म से अलग नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी पूछे, प्रभु मैं संन्यास के धर्मों को जानना चाहता हूं कि संन्यास क्या है। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन काम्याना कर्मणाना न्यास संन्यास कवयो विदु। कहते हैं विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, शास्त्रों में कहा गया है काम्यानाम कर्मणानाम, कर्म करते हुए कर्म के फल को त्याग करना, यही संन्यास है। अगर ऐसा व्यवहार होता है आप गृहस्थ आश्रम में भी सन्यासी हो जाएंगे। भले दंड कोंडल नहीं लेंगे, आप गिरवा कपड़ा नहीं पहनेंगे, धोती कुर्ता पैजामा, कुर्ता फुल पैंट कुर्ता में भी, स्त्री रूप में भी, पुरुष वेश में भी आप सन्यासी के ही फल को प्राप्त करेंगे। अर्जुन ने तो यही किया ना। अर्जुन ने कभी सन्यास नहीं लिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण के कहने से नाटकीय ढंग से अर्जुन जी कुछ दिनों के लिए सन्यासी का भेष बनाए थे, सन्यास नहीं लिए थे, भेष बनाए थे। कभी कभी देखेंगे ड्रामा में, नाटक में कोई सन्यासी का, जोगी का भेष बनाता है, उसी प्रकार से अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर नाटकीय ढंग से सन्यास का भेष बनाए थे। एक कब बनाए थे? भगवान श्री कृष्ण की एक बहन का नाम था सुभद्रा जी। क्या नाम था? सुभद्रा जी। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि मेरी बहन सुभद्रा है, इनका विवाह अर्जुन के साथ होता। इधर बड़े भैया बलराम जी की इच्छा थी कि नहीं, मैं अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करूंगा। बड़े भाई हैं, उनकी आज्ञा को कौन उल्लंघन करेगा? भगवान कृष्ण उल्लंघन तो नहीं किए, लेकिन अर्जुन को एक उपाय बताए और सुभद्रा बहन से के सुनो, तुम भी अर्जुन के नामों को जप किया करती हो, तुम्हारी इच्छा है कि मेरा विवाह
एक ऐसे वीर पुरुषार्थी से हो जो अस्मिता, सौहार्द और नैतिकता और नीति की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ हो, तो ऐसे में वर्तमान समय में अर्जुन के समान कोई नहीं है। परंतु भैया बलराम जी ने तुम्हारा विवाह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंश सुभद्रा से कहा, दुर्योधन के साथ तय कर दिए हैं। एक उपाय है, तुम विवाह से पहले मंदिर में पूजा करने जाने की परंपरा है कुल देवी का, तुम विवाह करने के लिए जाना और अर्जुन आएंगे पहले से सन्यासी का वेश बना करके, और उन्हीं के साथ रथ पर बैठकर तुम प्रस्थान करना। बाद में सारी व्यवस्था को मैं संभाल लूंगा। भागवत में महाभारत विस्तार से वही हुआ। भगवान श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन कुछ समय के लिए सन्यासी का रूप बना लिए, त्रिदंडी सन्यासी का, और द्वारिकापुरी में गए। बलराम जी समझ नहीं पाए कि अर्जुन ही सन्यासी का वेश बनाए हैं। एक दिन सुभद्रा वही पूजा करने के लिए गई कुल देवी की। अर्जुन जो सन्यासी का वेश भगवान श्री कृष्ण के कहने से बनाए थे, उन्हें रथ पर बैठा करके और आगे की यात्रा किए। बाद में बलराम जी को पता चला कैसा घटना हो गया। बलराम जी ने कहा, कृष्ण कुछ तुमने समाचार सुना है? कहा हाँ। क्या सुना है? सुना है कि मेरी बहन सुभद्रा जो है, उनको एक सन्यासी जो आया था वो रथ पर बिठाकर प्रस्थान कर गए। अरे इतनी बड़ी घटना को तुम सहायता से ले रहे हो? भगवान ने कहा कि तेहिंद भैया मैं सोच रहा हूं कि हम लोग को चुनौती देकर के, आपको चुनौती देकर के इतना बड़ा जो पुरुषार्थ किया है, वो भी तो कोई वैसा ऐसा नहीं होगा, वो भी तो ऐसा वैसा कोई नहीं, वो भी तो कोई पुरुषार्थी ही होगा। अच्छा तो कौन? ये दूसरा कोई नहीं, वह अर्जुन है। अच्छा जब अर्जुन है कृष्ण, तो यह काम कराने वाले भी तुम ही हो गए अर्जुन को, बाकी अर्जुन ऐसा कर नहीं सकता है। बलराम जी जान गए। बाद में वही अर्जुन को बुलाया गया, सुभद्रा जी आई। अब विधिवत वैदिक परंपरा से विवाह हुआ भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन का। तो एक बात, अर्जुन वो भगवान के कहने से नाटकीय दृष्टि से सन्यासी का वेश बनाए थे, बस तो अर्जुन को भी सन्यासी नहीं थे। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम योगी हो, तुम सन्यासी हो, तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, गृहस्थ आश्रम में आप रह करके, स्त्री पुरुष के रूप में भी रह करके आप अपने घर में खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहिए। सुंदर घर बना दीजिए, मकान, दलान, दुकान सब बनाकर ठीक कर दीजिए। बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना दीजिए। लेकिन ये मन में कामना नहीं करना कि मकान जो बना हुआ है, ये मकान बाद में बुढ़ापा में हमारे काम आएगा। ये बेटा नाती को पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर बनाए हैं, ये बुढ़ापा में अपने जहां नौकरी करेंगे वहां हमको ले जाएंगे। एक कामना का त्याग करना ही संन्यास है। बात समझ गए? अभी सहज भाषा में और क्या मैं बता सकता हूँ। संन्यास का मतलब ये धन कमल दंड तो है ही, ये भी है, लेकिन हम गृहस्थ आश्रम में हैं, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ हैं, स्त्री पुरुष के रूप में हैं, तो हम जो भी हमारे जीवन में साधन हो, संसाधन हो, वस्तु हो, व्यवस्था हो, व्यवहार हो, उनके फल की कामना को त्याग करके, और जब तक हमारा रहेगा पुरुषार्थ तब तक हम कर्म करते रहें, ये संन्यास है। आपका कर्म है खेती करना, लेकिन खेती के बाद जो फसल होगा, अन्न होगा, और सोचेंगे फसल होगा, और फसल होने के बाद महंगाई में उसको बेचेंगे, बेच करके मकान बनाएंगे, अमुक काम करेंगे, और कहीं और कुछ हो गया तब। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कर्म से पहले ही फल की कामना कर लेते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख है। कर्म हम करें, अब फल की आकांक्षा न करें, तब कर्म में दुख नहीं है, याद रखिए। लेकिन कर्म से पहले जो फल की कामना कर लेते हैं, ये हमारे लिए दुख है। एक पौराणिक कथा सुनाकर आगे मैं बढ़ जाऊंगा प्रसंग में। एक गांव में एक बहुत बड़ा गांव था, बड़े बड़े लोग भी वहां निवास करते थे। उसी गांव में एक कमजोर तबके के, कमजोर स्थिति से रहने वाले एक व्यवसायी थे। बेचारा सरसों और सरसों के तेल का व्यवसाय करता था। पहले की जमाना की बात है, 1-2 रुपया होगा उसके पास, रोज 250 ग्राम सरसों तेल खरीदता है, सरसों खरीदता है। कितना? 250 ग्राम। और समझिए कितना कमजोर था व्यवसायी। और उसको कोल्हू में पेरता, पेरने के बाद
उसको ले जाता बाजार में बेचने के लिए, कुछ मुनाफा हो जाते। ऐसे करते करते अब 1 किलो सरसों खरीदने की उसके पास क्षमता हो गई। अब 1 किलो सरसों में जैसा तेल निकले 250 ग्राम आधा किलो जो निकले अपने आप वो तेल लग करके बाजार में जाता। कुछ और क्षमता हो गई, 1 किलो सरसों के बदला में 2 किलो सरसों खरीदने की, वो तेल को रोज बेचने खेलता और ले जाता बाजार में बेचने के लिए। इतनी स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी कि किसी धातु के पात्रों में वे तेल को बेचने के लिए ले जाए, मिट्टी के पात्र में तेल को ले जाता और बाजार में बेचता। एक दिन 5 किलो सरसों खरीदने की उसके पास क्षमता हो गई। अब उसे जो तेल निकला, तेल को निकाल करके और लेकर बाजारों में जा रहा था। सिर पर मिट्टी के पात्रों में सरसों का तेल रखा हुआ है, बाजारों में पैदल यात्रा करते हुए जा रहा था। कामना कर रहा है फल यही में करके, अपनी क्षमता से अधिक अगर फल की कामना करते हैं तो हमारे लिए दुख हो जाता है। अब वो बार बार विचार करता है, इसी तरह से मेरा व्यवसाय चलते रहेगा। कहाँ 250 ग्राम सरसों में खरीदने का स्थिति थी, आज 5-5 किलो सरसों खरीद रहा हूँ, तेल बेच रहा हूँ। ऐसे साल 2 साल में चलते रहेंगे तो मैं तो बहुत लाखपति बन जाऊंगा। उन्हें मन कहता है लाखपति बनेंगे तब क्या करेंगे? तो लाखपति बनेंगे तो घर बनाएंगे। जा रहा है सरसों के तेल मिट्टी के पात्र में लेकर के बाजारों में, लेकिन कामना जो कर रहा है फल की कामना है, घर बनाएंगे। घर बनाने के बाद एक प्रतिष्ठित में मेरा भी नाम हो जाएगा। मेरा जब नाम हो जाएगा तो मेरे विवाह करने के लिए लोग आएंगे। ऐसे तो गरीबी के चलते कोई आता नहीं है, और विवाह करने के आएंगे, मेरा विवाह भी हो जाएगा। विवाह भी जब हो जाएगा तो वैवाहिक मर्यादा से बच्चे भी जन्म लेंगे। तो पुनः कहता है कि बच्चा जन्म लेगा और कहीं नटखट स्वभाव को होगा तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तो कहता है कि बच्चा अगर नटखट स्वभाव का होगा ना तो उसको अपने हमेशा गोद में पकड़े रहेंगे, नटखट स्वभाव नहीं करेगा। पुनः सरसों तेल लेकर जा रहा है। पुनः आगे कहता है कि प्रथम बच्चा को तो अपने गोद में लेकर के ठीक ही करेंगे, और दूसरा अगर बच्चा हुआ और दूसरा बच्चा भी नटखट स्वभाव का तब क्या करेंगे? कहते हैं दूसरे गोद में ले लेंगे। तब तीसरा बच्चा होगा तो क्या करेंगे? क्या उसकी माता को गोद में दे देंगे। कहते हैं चौथा बच्चा होगा और नटखट स्वभाव तब क्या करेंगे? तब कहता है क्या करेंगे? उसको लेकर के पटक देंगे। अब यही जो मिट्टी के पात्रों में सरसों का तेल लिया था वही जमीन को पटक दिया। अब तो रोने लगा बेचारा, मैं करोड़पति बन गया था, लाखपति बन गया था, ये छोटा बेटा ने सब हमारा बर्बाद कर दिया। यही हाल हमारी और आपकी है। काम कर रहे हैं 100 रुपया का व्यवसाय और सब चाहता है कि हम उद्योगपति ही बन जाए। यही हमारी सबसे बड़ी टेंशन का, डिप्रेशन का और टेंशन का कारण है। एक महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी मन में टेंशन है, टेंशन का क्या उपाय है? अशांति है। हमने कहा दुनिया में कोई उपाय नहीं है। कैसे उपाय महाराज? तो हर चीज का होता है। तो मैंने उनको व्यवहारिक एक बात बताया, प्रसाद बताइएगा। एक व्यवहारिक बात मैंने बताया, कभी आप ले एक नट बल्टू देखे होंगे, नट बल्टू जो होता है उसमें एक और छुटकू नट होता है, कसा जाता है, और कोई इंजन चलते चलते अपने से नट फेंका जाएगा, उसका बोल्ट फेंका जाएगा, नट भी फेंका जाएगा। वही होता है जब हम किसी अपनी सीमा से अधिक किसी बातों को सोचने लगते हैं तो क्या होता है, हम भी घुमा फिरा कर हम टेंशन में हो जाएंगे, डिप्रेशन में हो जाएंगे, अटेंशन में हो जाएंगे। यही होता है मनोरथा नाम न समापित, मनोरथ की कभी समापन नहीं होती है। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज जी क्या उपाय है? हमने कोई उपाय नहीं है, एकमात्र ही उपाय है इच्छाओं पर संयम, चाहनाओं पर संयम। इच्छा का निरोध ही हमारे शांति का कारण है। इच्छा का निरोध ही हमारे शांति का कारण है। धन ही अगर सुख का कारण होता तो बैंक में सैकड़ों हजारों लोगों को हम धनी आदमी को देखते हैं, हमें खुशी होती है? नहीं होती है। क्यों? लोग के पास तो धन है, मेरे पास नहीं है। इसे मालूम धन से केवल सुख नहीं है, मेरे पास नहीं है, इसलिए मकान दलान तो बहुत देखते रहते हैं बाजारों में, शहरों नगरों में, कम खुशी होती है कितना सुंदर मकान है, नहीं मेरे क्यों नहीं है, इसलिए दुख है। तो यही स्थिति है। जब तक हम इच्छाओं का निरोध नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं मिलेगी। और इच्छाओं के निरोध के लिए तो हमें परमात्मा की
स्थिति को अपनाना ही पड़ेगा, परमात्मा को अपने जीवन में स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक पर्व भी आता है, अभी आने वाला है, इसी में आने वाला है ना, इसी कार्तिक में आने वाला है। एक पर्व आता है, उसमें बताया गया है कि दरिद्रता कैसे मिटेगी। धन से दरिद्रता नहीं मिटेगी, बल से दरिद्रता नहीं मिटेगी, पद प्रतिष्ठा से दरिद्रता नहीं मिटेगी। कब मिटेगी? ईश्वर बैठे दरिद्र निकले। यही आप लोग अपनी भाषा में थोड़ा सा, जिस दिन दरिद्रा निस्तारण होता है ना जी, ये दीपावली जो आएगी तो दरिद्रा निस्तारण में क्या होता है? सूप पर, डाली पर, बेना पर, ओड़ी पर लोग पीटते हुए कहते हैं, भाषा थोड़ा कहने की अलग अलग होती है। एक कहा क्या जाता है, ईश्वर बैठे दरिद्र निकले, ईश्वर बैठे दरिद्र निकले, यही पीटते हुए ले जाते हैं। कहते तो ठीक हम लोग, ईश्वर जब तक हमारे भीतर नहीं बैठेंगे तब तक दरिद्रता नहीं जाएगी। ईश्वर बैठने का मतलब इच्छा का निरोध, संतोष, शांति। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे रखो नाथ वैसे रहूंगा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये जब तक नहीं आएगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मानव जीवन में यही बताया गया है। महर्षि वेदव्यास महाराज इस संसार में आए, आने के बाद मनुष्य जीवन में हम 3 ऋण के अधिकारी होते हैं। व्यास जी ने ऋषियों से कहा, ऋषियों मैं केवल इस संसार में इसलिए जन्म नहीं लिया हूं कि केवल खाने के लिए, सोने के लिए नहीं, भोजन भी करना है, क्योंकि जब भोजन करेंगे तभी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो भगवान का भजन होगा। गौतम बुद्ध एक बार घूम रहे थे, थोड़ी भी साधना की ऊंचाई जो होनी चाहिए उस और आगे बढ़ चुके थे गौतम बुद्ध। रास्ते में एक वेश्या थी, अचानक उसने देख लिया, गौतम बुद्ध उनको देखे। वेश्या भले ही वेश्या थे, लेकिन मानसिक रूप में संतों के प्रति आदर था। उसने कहा, वीणा के तार को इतना मत चढ़ा दीजिए। उनको नहीं, एक संकेत करते उसने कहा, वीणा के तार को उतना मत चढ़ा दीजिए कि वीणा की तार टूट जाएगा, और वीणा की तार को इतना ढीला भी मत कर दीजिए कि आवाज ही न निकले। अर्थात इस शरीर को इतना बस अपने आप में मत त्यागी बना दीजिए कि जब शरीर नहीं रहेगा तो भजन क्या करेंगे, कैसे भजन होगा। और इतना आयासी मत बना दीजिए, विलासी मत बना दीजिए, उसी में अपने आप पड़े रहें। इसे मध्यम होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन युक्त आहार विहार होना चाहिए, अर्थात न अधिक न कम, ऐसा होना चाहिए। महर्षि वेदव्यास महाराज ने कहा, ऋषियों मेरे पर प्रकृति का, संस्कृति का, प्राणियों का, समाज का बहुत बड़ा भार है, और इसको मैं अगर पूरा नहीं कर लेता हूं तो मेरी संसार में मुझे आने का कोई मतलब नहीं होता है। वह जब तक मनुष्य 3 गो ऋण को चुकाता नहीं है, पूरा नहीं करता है, तब तक वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। व्यास जी का कथन है, सबसे प्रथम क्या है, मातृ पितृ ऋण, माता पिता का ऋण, दूसरा देवता का ऋण, और तीसरा ऋषि का ऋण। ये 3 गो ऋण हमारे आपके ऊपर है। आप पूछेंगे, महात्मा जी ये 3 ऋण को मैंने कब लिया था, कितना देने से पूरा हो जाएगा? तो माता पिता का ऋण हमारे ऊपर है। क्या है? जिस माता और जिस पिता, इन दोनों ने अपनी वैवाहिक मर्यादा की मर्यादा से मर्यादित होकर के हम और आपको जन्म दिया। जिस माता और पिता ने वैवाहिक मर्यादा की मर्यादा को पालन करते हुए हम और आपको जन्म दिया, ये माता पिता का ऋण हमारे ऊपर है। माता पिता ने अपने तेज और ओज के द्वारा हम और आपको जन्म नहीं दिया होता, आज इस संसार में हम अनेक प्रकार के कर्मों का उपक्रम कैसे करते। किसी खेत में आप बीज भी डालते हैं, सिंचाई भी करते हैं और खाद भी डालते हैं, तो वह अन्न होता है।
तो फसल होता है। तो माता पिता दोनों ने अपने तेज द्वारा हम और आपके संसार में जन्म दिया। उसके बाद भी माता ने अगर बीज भी अच्छा हो, खाद भी अच्छा हो, तकनीकी भी अच्छी हो, और कहीं उगाने का बोने का कहीं जमीनें नहीं हो, पैदा होगा? अन्न होगा? नहीं होगा। तो माता पिता के तेज तो ठीक हैं, लेकिन माता ने अपने गर्भ द्वारा हम और आपको संरक्षण किया, संवर्धन किया, बहुत महीनों तक करता है। इसीलिए अपने गर्भों में संरक्षण किया, अपने कष्ट को सह करके हम और आपको अपने गर्भों में रखा। यहाँ तो हम सब लोग की व्यवस्था करने वाले हैं। माता के गर्भ हम लोग रहते हैं, माता के नाभि से उस बालक को एक लगा रहता है तंतु, जिसके द्वारा वो बालक भोजन भी करता है, सांस भी लेता है, सब काम करता है। वो भगवान ही वहां सारा व्यवस्था किए हुए हैं। यहाँ तो प्लास्टिक सर्जरी करके और बाईपास सर्जरी करके हम लोग को व्यवस्था कर दिया जाता है, लेकिन माता के गर्भ से बालक का जो संबंध जुड़ा रहता है, ये किसी डॉक्टर के बस की बात है? नहीं बस की बात है। वो परमात्मा ही गर्भे में व्यवस्था कर देते। कितना बड़ा तकनीकी है जी, बिना मशीन के, बिना चीर फाड़ के, और बिना उस गर्भ में विशाल रूप बनाए, एक सूक्ष्म रूप में जाकर के आकार प्रकार डाल करके और प्राणियों को अपने आप में माता से और बालक का संबंध जोड़ देता है। ये कभी आप विचार करते हैं? कोई न कोई होगा। कहते हैं लोग महाराज जी भगवान होते हैं क्या? एक पंडाल बनाने वाला कारीगर हो सकता है, मेकर हो सकता है, एक माइक का ऑपरेटिंग करने वाला कोई न कोई व्यक्ति हो सकता है, एक लाइट का ऑपरेटिंग करने वाला कोई न कोई व्यक्ति हो सकता है, क्या दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं हो सकता है? जब इस दुनिया को जब माइक लाइट पंडाल बनाने वाला कोई न कोई होता है, तो सृष्टि और दुनिया को बनाने वाला भी कोई न कोई होगा। उसी को हम गॉड, उसी को लॉर्ड, उसी को परमात्मा, उन्हीं को भगवान, उन्हीं को राम, उन्हीं को कृष्ण, उन्हीं को वामन, उन्हीं को नरसिंह, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रविष्णुवे, वही परमात्मा है। हमेशा मैं कहते रहता हूँ, ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहले चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है, उसको बनाने वाला कोई न कोई है। उसी को लॉर्ड, गॉड, ईश्वर और परमात्मा कहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे माता के गर्भ में और माता पिता के द्वारा इस संसार में हम जन्म लेते हैं। इनका ऋण हुआ कि नहीं हुआ? किसी दुकान से कोई आप कहीं बीज लेते हैं, किसी धान का, गेहूं का, किसी चीज का, और कहीं से खाद लेते हैं, और कहीं सरकार से द्वारा पटाई सिंचाई करें, बोरिंग लाइट द्वारा करे, लाइन द्वारा, उसका भी आपको कुछ न कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो ये परमात्मा द्वारा, ये माता पिता ने जो हम और आपको जन्म दिया, तो क्या इनका ऋण नहीं बनता है? महात्मा जी बात तो ठीक है कहा। तो वही माता पिता का ऋण हमारे ऊपर है। हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, निवेदन करते मैं सुझाव भी देता हूँ कि कम से कम जो भी होनहार बालक है, पढ़ लिख कर आप बड़ा आदमी बनिए, देश रहिए, विदेश रहिए, प्रदेश रहिए, गांव रहिए, जहां रहिए, खूब कमाइए, खूब आनंद से रहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस माता पिता ने आपको यहाँ तक उठाया, बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, उन पर भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। ठीक है, पत्नी है, वो भी आपकी आधा अंग है, उनको भी त्यागना नहीं है, उनका अपमान नहीं करना है। लेकिन जिस माता और पिता के कारण ही पत्नी से संबंध है, अगर माता पिता जन्म नहीं दिए होते तो पत्नी से और लोगों से हमारा व्यवहार होता, तो उस माता पिता के प्रति भी हमारा कहीं उदासी नहीं होना चाहिए। ये अपने आप माता पिता के ऋण से ऋण होने का उपाय है। ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा आदमी बन जाइए, लेकिन जो उसने अपने गृहस्थ आश्रम में माता पिता को प्रसन्न नहीं किया, जो गृहस्थ आश्रम में अपने गुरु को प्रसन्न नहीं किया, हो सकता है बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, गृहस्थ आश्रम में माता पिता को, संत महात्मा के आश्रम है, गुरु को जो प्रसन्न नहीं करता है। आप श्री रामचरितमानस कथा जानते होंगे, मैं भी थोड़ा बड़ा कभी कभी पढ़ लेता हूँ, सुन लेता हूँ आप लोग द्वारा। आपने सुना होगा, अयोध्या के रहने वाला एक व्यवसायी थे, सामान्य व्यक्ति थे। अच्छा, पहले की तो थे बहुत अच्छे संपन्न आदमी। बहुत अकाल सुखाड़ पड़ा, वहां से भागते हुए गरीबी स्थिति में चले गए उज्जैन। और उज्जैन में जब गए तो उज्जैन में जाने के बाद वहां भी अपने तरीका से जीवन जीने लगे।
जीवन जीते हुए वहां महाकाल के मंदिर के पुजारी जी की संस्कृति और नैतिकता से बहुत प्रभावी हुए और उन्होंने उनको गुरु बना करके अपने शिष्य बन गए। यहां तो बात ठीक है। अब उज्जैन में रह करके महाकाल के यहां अपनी निष्ठा में जीवन जीने लगे। संयोग से एक दिन गुरुदेव, कथा आप जानते, विस्तार से संकेत करना है, गुरुदेव आए और वो उन्हीं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया और उनको देख करके न खड़ा हुआ, न प्रणाम किया, न कुछ किया। गुरुजी तो मुस्कुराते रहे, भाई बहुत अच्छी ऊंचाई पर, बहुत साधना की स्थिति तक पहुंचा हुआ है। गुरुजी को कोई नाराजगी नहीं हुई, न लेना न देना, मगन रहना। लेकिन सहना सकहूं महेश, शंकर जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और शंकर जी, अरे ये तुम्हारी स्थिति है, तुमने इस गुरु को देकर अपमान किया, तो जाओ मैं तुम्हें सांप देता हूं कि तुम कौवा बन जाओ, अजगर सांप बन जाओ। बहुत श्राप दिए। वही बात में चल करके काकभुसुंडी जी बन गए, काकभुसुंडी जी बन गए और भी एक जन्म हुआ। तो मैं निवेदन करना, हालांकि फिर भी आपने जो नमामि है ये क्या है, वो सांप दे दिए, भूत पावन शंकर जी नाराज हो गए। अब फिर भी गुरु जी ने अपने शिष्य की मंगल कामना के लिए भूत पावन शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु भले ही गलती किया है लेकिन स्तुति करके गुरुदेव ने उसके मंगल की कामना किया। बाबा ने कहा, देखिए भाई, जो मैं कह दिया तो कह दिया। मैं चाहता हूँ गृहस्थ आश्रम में अगर हम आए तो माता पिता के प्रति हमारी आदर की भावना, सेवा की भावना होनी चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो सब कुछ स्वर्ग में पहुंचने का अधिकार प्राप्त कर लीजिएगा, लेकिन माता पिता को उदास करके, नाराज करके आप शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। और जो संत महात्मा के आश्रम है, गुरु और आचार्य जनों के प्रति और किसी प्रकार की अवरोध पैदा करके, उदासी पैदा करके रहता है, वो भी व्यक्ति कभी बहुत कुछ होने के बाद भी शांति को प्राप्त नहीं करता है। अनेक व्यवहारिक उदाहरण हैं, लेकिन हम कथा प्रसंग पर चल रहे हैं, यही बताया गया। व्यास जी ने कहा, ऋषियों, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को 3 ऋण का अधिकारी होता है। एक मातृ पितृ ऋण, तो माता पिता का ऋण। तो आपने माता पिता के ऋण तो समझा, इस माता पिता ने जन्म दिया, हमें प्रवस्ती किया, हमें पढ़ाया, हमें सिखाया, हमें शिक्षित किया, इनका हमारे ऊपर ऋण है। दूसरा देवताओं का ऋण, सूर्य द्वारा, चंद्रमा द्वारा, आकाश द्वारा, वायु द्वारा, पृथ्वी द्वारा, जल द्वारा, अग्नि द्वारा, ये हमें जो अभी जरा के समय आने दीजिए, शरीर कांपता रहता है, अग्नि के सामने ताप मिलता है, थोड़ी सी हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं। सूर्य द्वारा, ताप द्वारा हम अपने को आनंदित होते हैं। ये जो है देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है। आप किसी महात्मा जी को देवता कैसे मान लिए? हमारा वैज्ञानिक जिनको ग्रह मानता है, ग्रह मानता है, लेकिन देवता शब्द वही व्याकरण से, ग्रामर से, दीव क्रीड़ा धातु से बनता है, वही व्याकरण ग्रामर से। अर्थात जिसके कर्म, जिसके व्यवहार, जिसके आचरण प्राणियों के, प्रकृति के मंगल के लिए हो, उसी को देवता कहा जाता है। इस दृष्टि से तो मान सकते हैं, इस दृष्टि से तो आप मान सकते हैं। इसलिए वायु प्रत्यक्ष देवता, अग्नि प्रत्यक्ष देवता, सूर्य प्रत्यक्ष देवता, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता, जो हमारे उपकार का काम करे, मंगल का काम करे, हित का काम करे, उसी को तो हम देवता कहते हैं। तो देवताओं का भी हमारे ऊपर ऋण है, सूर्य का, चंद्रमा का, वायु का, पृथ्वी का, अग्नि का, इनका भी ऋण है। इन ऋण को हमें कभी न कभी इसको पूरा करना चाहिए। तीसरा ऋण क्या है? ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर है। आज ऋषियों के ऋण के कारण ही तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर इत्यादि वाक्य जो है, माता को आदर करना, पिता को आदर करना, गुरु को आदर करना, माता के साथ क्या व्यवहार होना, बहन के साथ क्या व्यवहार होना, बेटी के साथ क्या व्यवहार होना, फुआ के साथ क्या व्यवहार होना, पत्नी के साथ क्या व्यवहार होना, इस संस्कृति को, संस्कार को हमने जाना है। अगर ये ऋषि लोग ग्रंथ नहीं लिखे होते, ग्रंथ लिख करके संसार के लोगों को नहीं जनाए होते, भले हम परंपरा से बात जानते हैं,
जब तक ये नहीं होता तो हमारे और पशु में बहुत अंतर नहीं होता। पशु भी उसी माता से जन्म लेता है और उसी माता से भोग भी करता है। आपने देखा है कि नहीं देखा है? आपने सुना है कि नहीं सुना है? पशु लोग उसी माता से जन्म लेते हैं और वही जो जन्म लेता है वही बेटा जब माता के साथ भोग भी करता है पशु। क्यों? उसके पास ऋषि के संस्कार नहीं मिला, इसलिए ऐसा कर रहा है। हम लोग भले आज भी हम थोड़ी सी अपनी नैतिकता को भूल चुके हैं, हम भी कहीं भटकाव में चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अच्छा है। इस शास्त्रों के कारण, ये संस्कृति के कारण, ऋषियों के ग्रंथों के कारण आज ऐसा हुआ है। ये तीसरा ऋण क्या है? ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर है। ये तीनों ऋण कि जब तक हम उधार नहीं होते हैं तब तक सही माने में हमें संसार में जन्म लेने की और मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होती। आप पूछेंगे महात्मा जी क्या क्या करने से इन तीनों ऋणों से उधार हो जाएंगे? तो माता पिता के ऋण से ऋण होने के लिए बताया गया है कि जीवतोवाद करना। जीते हुए माता पिता जब तक रहें, थोड़ा कड़े मिजाज को हो तब, जैसे भी हो तब, उनकी आज्ञा अनुशासन और मर्यादा को पालन करना। आप पूछेंगे महात्मा जी क्या पिताजी कहते बेटा झारखंड में कोई रोक नहीं है, बिहार में तो रोक भी लगा दिया गया है, ले आओ घर पर 2 बोतल ले आओ, 1 बोतल तुमको लेना, 1 बोतल हमको लेना है, तो क्या मान लेना चाहिए आज्ञा? ऐसे भी कोई पिता होंगे कि लड़के को देते होंगे बोतल खरीदने के लिए, जो ब्रांडेड जो बोतल है उसी को लेकर आओ? कैसे करना चाहिए? नहीं। तब आप पूछेंगे महात्मा जब नहीं करना चाहिए तो पिता की अवज्ञा हो गई, तो अवज्ञा में हो गया, आज्ञा को हमने पालन नहीं किया। नहीं, इसीलिए रामायण का सहारा लेना पड़ेगा आपको। श्री रामायण में कहा गया है, रामचरितमानस में कहा गया है, अनुचित तजी उचित विचार। अनुचित बात अगर पिता द्वारा कोई हो रहा हो, उनको मारिए मत, गाली मत दीजिए, अपमान मत कीजिए। अनुचित तजी, उस पर ध्यान मत दीजिए। उचित विचार और उचित बात अगर पिताजी कह रहे हो उस पर विचार करिए। ऐसा विचार करते हुए जो पिता के वचन को, पिता की आज्ञा को मानता है वो पुत्र कहलाता है। जैसे अनुचित तजी, दशरथ जी महाराज पहले तो कैकेयी के कहने से भगवान श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास की आज्ञा दे दी। जब सुमंत जी आए तो सुमंत जी के आने के बाद कहते हैं कि सुमंत, राम को मेरे पास बुलाओ। राम जी आए। आने के बाद दशरथ जी का बेटा सुनो, मुझे जेल में बंद कर दो, मुझे दिवालिया घोषित कर दो और राज सिंहासन पर बढ़ियारी बैठ जाओ, मैं करता। भगवान श्री राम समझ गए अभी पिताजी पुत्र भावना में बोल रहे हैं। पहले तो माता के वचनों को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास किया गया माता को दिए, और अभी कह रहे पुत्र भावना में, पुत्र भावना में भी कह रहे हैं। तो अनुचित तजी, भगवान श्री राम ने क्या किया? कुछ बोला नहीं, सुनकर रह गए। ये बात ठीक नहीं है। उचित विचार, उचित बात भी हो तो विचार करके होना चाहिए। और पिताजी कहते हैं बेटा सुनो, क्या दुनिया में रखा हुआ है, घर द्वार संपत्ति पद प्रतिष्ठा सब नश्वर है, चलो जितना खेत बधार घर द्वार है चल कर अयोध्या अपने आप में कहीं मठ में लिख दो, वहां तुम भी भजन करना, सारा परिवार भी भजन करेगा, हम भी करेंगे। ये बात तो ठीक है, अयोध्या मथुरा वृंदावन काशी बक्सर में जाकर कभी कभी तीर्थ व्रत करना चाहिए, लेकिन ये ठीक नहीं है कि सारा परिवार खेत पधार घर द्वार बेच बात करके और वहीं जाकर डेरा डाल दे। ये ठीक बात नहीं है। ये विचार करना चाहिए कि यही पिताजी हैं, जब कोई संत महात्मा आता था तो उनको भोजन कराते, कुछ 2-4 रुपया देते भी थे, कुछ अन्न भी दे देते और प्रणाम करते। आज पिताजी भावना में होकर के घर द्वार खेत बधार सब देने को रहे हैं। ये हो सकता है कोई कहीं ज्ञान वैराग की कहीं उत्तेजनाएं हो गई है, इस पर विचार कीजिए, विचार कीजिए। अनुचित तजी उचित विचार, उचित बात भी अगर पिताजी कहते हो तो विचार करके तब काम करना चाहिए। ये पुत्र का धर्म होता है। जैसे दशरथ जी महाराज ने कहा कि हे राम, अगर आप हमें दिवालिया नहीं घोषित करेंगे, राज सिंहासन में नहीं बैठेंगे, हमें जेल में नहीं बंद करेंगे, तो सुमन जी राम जी को रथ पर बैठा करके जंगल में घुमा करके और 2-4 दिन में लेकर के आ जाइएगा। भगवान श्री राम बोले नहीं। पिताजी ने 14 वर्षों के लिए कहा, अभी करेंगे 2-4 दिनों में घुमा के ले आइए। क्या भगवान श्री राम ने माना?
माना नहीं, चुप लगा गए। तो अनुचित तजी उचित विचार, अनुचित बात कहते हो पिताजी उस पर तो ध्यान नहीं देना, और उचित भी कोई बात हो वो विचार करके तब काम करना चाहिए। ये पुत्र का धर्म होता है, ये पुत्र का कर्म होता है। तो जीव तो वाक कर रहा छया है भूरी भोजन। पिताजी माता पिता के मरने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार वैदिक परंपरा अनुसार, मनमाने ढंग से नहीं कि 1.5 दिन पर 3 दिन पर श्राद्ध कर देते हैं, अब भंडारा कर रहे हैं, ये बात नहीं। वैदिक परंपरा अनुसार 12 दिन 13 दिन जैसी वैदिक परंपरा अनुसार छया है भूरी भोजना, श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने के बाद भोज भंडारा करना चाहिए। और भोज भंडारा के अवसर पर पिता इत्यादि के श्राद्ध में कोई भी तामसी और राजसी भोजन नहीं डालना चाहिए। बहुत जगह प्रचलन हो गया है प्याज लहसुन भी लोग श्राद्ध के अवसर पर डाल दे रहा है लोग, ये अच्छी बात नहीं है। एक पितरों का पूजन है, वो भी एक देव पूजन है, ऐसा जान करके संयम होना चाहिए। छया भूरी भोजन और गया आप पिंडदानाच, सारे दुनिया में पिंडदान कर लिए हूँ, हर जगह कर लिए हूँ, लेकिन एक बार जरूर जाकर के गया में पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार ये 3 कामों को जो करता है वो पुत्र कहलाता है। इसके साथ ही साथ विवाह करके अपना कुल, अपना गोत्र, अपना खानदान ये बढ़ा करके और अपने जात में विवाह करके और सुंदर संतान को जन्म दे, इसे मातृ पितृ ऋण से ऋण हुआ जाता है। दूसरा है देवताओं का ऋण, जो सूर्य चंद्रमा वायु आकाश अग्नि द्वारा जो हमें ऋण जो रूप उपकार मिलता है, इसके बदला में कभी सूर्य के लिए तर्पण कर दीजिए, अग्नि के लिए स्वाहा 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 सब हो रहा है, वायु के लिए प्राणायाम कीजिए, वायु का पूजन हो जाता है प्राणायाम करने से। पृथ्वी के लिए हम कभी कभी पृथ्वी माता को सुबह सुबह जगने के बाद प्रणाम करें। जल के लिए, पृथ्वी के लिए, वायु के लिए, आकाश के लिए भी हम इस संसार में जो है सब में परमात्मा मान करके उस आकाश तत्व उन परमात्मा का ध्यान चिंतन करें, इस आकाश की पूजा हो जाती है। इस प्रकार से करने से हम देवताओं के ऋण से ऋण हो जाते हैं। और तीसरा ऋण क्या है? मातृ पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इन तीनों ऋणों को जब तक हम पूरा नहीं कर पाते हैं तब तक इस संसार में रह करके भी, संसार में जन्म लेकर के भी हम सही माने में मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होते हैं। इसीलिए महर्षि वेदव्यास महाराज ने अपनी माता सत्यवती से कहा, हे माता जी, मेरे पर प्रकृति का और संस्कृति का, प्राणियों का और समाज का और शास्त्र का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हमें पूरा करना है। जब तुम याद करोगी मैं याद आऊंगा। वही व्यास महाराज जन्म लेते ही वे कृष्ण नाम के टापू बजा करके और साधना आराधना करके अपना जीवन जीने लगे। ऐसे व्यास महाराज ने हम मानवों को जीने के लिए जो संदेश दिया है उस संदेश को मैं नियम से निवेदन करूंगा। अपने नियत समय में आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोधारायण, श्रीमन नारायण जगोधार, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अभी 7 बजे के 8 बजे तक 7-8 बजे रात्रि तक कथा चलती रहेगी। समय मिलने पर आप लोग सादर आमंत्रित हैं। जैसे मना ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो जायत
श्रोत्राद्वायुषव्राण समुखादि निर्जायत श्रीशते लक्ष्मीशपत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वर निघाण मोमयि घाण सर्वलोकं मयि घाण कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि दधा शोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्याद शूद्रस् चलमतिरसोय्या प्रसवो कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवसो वञ्चन पर निशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलदे रपाराधूत्रेणस्तव परिचरेयं शरणयो लक्ष्मीनारायण भगवान की विश्ववंद्य गदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की हरि ओम शांति शांति।